Hello guys, I'm Palishabha and I'm going to start a new topic. A topic name is total variable cost. This is it is a second topic and a very happy new year. Okay, now I'm gonna start the topic. The cost incurred on variable factors of production is known as TVC. TVC उसे कहते हैं जो कॉस्ट पे लगता है, जो वेरिएबल फैक्टर्स पे लगते हैं, उसे जो कॉस्ट वेरिएबल फैक्टर्स पे लगते हैं और उसका टोटल जो होता है वही हम लोग कहते हैं उसको टीवीसी. टीवीसी इक्वल्स टू टीसी माइनस टीएफसी. टीसी जो है वो है टोटल कॉस्ट एंड टीएफसी जो है वो है total fixed cost. TVC is very much related with the production and fluctuate with the fluctuation in production. TVC जो है वो रिलेटेड होता है प्रोडक्शन और फ्लक्चुएट करता है जब फ्लक्चुएशन होता है प्रोडक्शन में. इन केस ऑफ जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन टीवीसी वुड आल्सो बी जीरो. लेकिन अगर इन केस यानी कि जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन से देखा जाए तो टीवीसी जो है वो भी जीरो हो जाएगी. अगर मान लीजिए प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वो भी जीरो हो गया और जब प्रोडक्शन हो जाएगा टीवीसी भी इंक्रीज या डिक्रीज करने लगती है. फॉर एग्जाम्पल वेजेस ऑफ कैजुअल लेवल पेमेंट ऑफ फॉर रॉ मटेरियल एक्सेट्रा. और एग्जाम्पल पे है वेजेस हो सकता है कैजुअल लेवल यानी कि अगर लेबर काम करेंगे तो उनको सैलरी मिलेगी अदरवाइज नहीं मिलेगी. अगर पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल देखते हैं तो अगर क्या नाम है अगर रॉ मटेरियल आप खरीदेंगे और मतलब उसका प्रोडक्शन करेंगे तब क्या नाम है मतलब उस पे कॉस्ट लगेगा तो उसी को हम लोग अगर रॉ मटेरियल आप खरीदेंगे तभी कॉस्ट उस पर इंकर्ड होगा और अगर नहीं खरीदेंगे तो जीरो रहेगा. तो ये भी एग्जांपल है टीवीसी का. द शेप ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इनवर्स एस शेप. और जो शेप होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का वो इनवर्स होता है एस शेप का होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो शेप होता है वो इनवर्स होता है एस शेप का. देयर आर टू फेजेस ऑन विच शेप ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड. और दो फेज होते हैं जिसपे टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड होता है. फर्स्ट जो है वो फर्स्ट फिगर जो है वो टोटल प्रोडक्ट वर्टिकल में है एंड यूनिट ऑफ लेबर है वो यूनिट्स ऑफ लेबर जो है वो हॉरिजेंटल पे है. तो अगर इसमें देखा जाए तो जैसे जैसे प्रोडक्शन जो है ये देखिए ये कॉनकेव है यानी कि इसमें जो है प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है. तो मतलब कॉनकेव में जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है यानी कि देखिए जैसे जैसे लेबर हम लोग बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है. यहाँ पे देखिए यहाँ था लेबर इतना था तो लेबर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर रहा है. ये पॉइंट जो है उसको मैक्सिमम यानी कि लेबर हो गए हैं मतलब जितना चाहिए उतना हो गया है और उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी प्रॉफिट उतना अच्छे से हो रहा है. ये मैक्सिमम मतलब टीपी का मतलब टोटल प्रोडक्ट यानी कि यहाँ तो उसका सब कुछ अच्छा चल रहा है. अब इसके बाद वो डिक्रीज करने लगेगा. इसके बाद जब वो डिक्रीज करने लगेगा तो ये नीचे आने लगेगा और यहाँ यानी कि प्रोडक्ट लेबर जो है वो एक्सेस अब इसके बाद हो जाएंगे और धीरे धीरे लेबर अब डिक्रीज करेंगे और प्रोडक्शन भी डिक्रीज करेगा. जैसे जैसे लेबर इंक्रीज कर एक समय था मतलब लेबर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे थे वैसे वैसे प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर था. अब एक समय आएगा कि प्रोडक्शन तो डिक्रीज करेगा लेकिन लेबर जो है वो इंक्रीज करेंगे. इसमें देखा जाए तो कॉस्ट और यूनिट ऑफ कमोडिटी जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है. यानी कि ये भी कॉन्वेक्स है यानी इसका मतलब ये कि कॉन्वेक्स है तो हर समय पे वो जैसे जैसे लेवल उसके मतलब टीवीसी मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे कमोडिटी भी इंक्रीज कर रही है. उसके बाद इन द फर्स्ट फेज टीवीसी इंक्रीजेस एट टू लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. फर्स्ट फेज में देखा जाए टीवीसी जो है वो इंक्रीज कर रही है लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से. दिस इज बिकॉज ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर. क्योंकि ये है इस वजह से
क्योंकि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है फिक्स फैक्टर का बाय एम्प्लॉइंग मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, और जो स्पेशलाइजेशन यानी डिवीजन होते हैं लेबर में, डिमिनिशिंग रेट कॉन्वेक्स यानी कि ये जो है कॉन्केव, यानी कि यहाँ से जो है ये एक्स से जहाँ लिखा है वहां से जो है वो कॉन्केव शुरू हो रहा है, यानी कि उस टाइम पे इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन एट अ डिमिनिशिंग रेट से। एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, यानी कि हर एक एडिशनल यूनिट तो प्रोड्यूस है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से वो इंक्रीज कर रहा है। इन द सेकेंड फेज टीवीसी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, लेकिन सेकेंड रेंज में ये है कि टीवीसी तो इंक्रीज कर रही है लेकिन इंक्रीजिंग रेट से। कॉन्वेक्स जो है, कॉन्वेक्स रेट मैं जो बताई थी उसमें टीवीसी तो इंक्रीज कर रही है लेकिन एट द इंक्रीजिंग रेट से, यानी कि अगर क्वांटिटी 0 है तो टीवीसी भी 0 है, क्वांटिटी 1 हुई टीवीसी 50 हुई। जैसे जैसे टीवीसी इंक्रीज कर रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, वैसे टीवीसी भी इंक्रीज कर रहा है। अब आप सो दैट every additional unit of output produce leads to higher cost of production, और हर एक एडिशनल यूनिट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है आउटपुट और वो हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है वैसे कॉस्ट भी इंक्रीज करते जा रही है। दिस इज बिकॉज ऑफ नॉन ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर विद द फिक्स फैक्टर, क्योंकि इसमें ऑप्टिमल नहीं है वेरिएबल फैक्टर विद द फिक्स फैक्टर। टोटल कॉस्ट ड्यूरिंग प्रोडक्शन, द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज टोटल कॉस्ट। और टोटल मतलब ड्यूरिंग प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन के समय देखा जाए तो एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, यानी कि लोग जो प्रोडक्शन पे इंकर यानी कि जो कॉस्ट लोग लगा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं जो वैल्यू, उसी को टोटल करके वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है कि उसमें फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों कंबाइन होते हैं, और जब दोनों कंबाइन होते हैं तो टोटल कॉस्ट निकलता है। The thing is has to remember is that enterprise is one of the factors of production and the return of enterprise is normal profit। और एक चीज रिमेम्बर किया जाता है कि इंटरप्राइज जो है अगर किसी फैक्टर प्रोडक्शन को मतलब कर रहा है, एक ही फैक्टर प्रोडक्शन कर रहा है, उसमें रिटर्न ऑफ इंटरप्राइज, और जो रिटर्न उसके बाद मतलब वो जो सेल करता है उसके बाद जो उसको रिटर्न मिलता है वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है एक इंटरप्राइज के लिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन टोटल कॉस्ट, इसलिए नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो भी इंक्लूड होता है टोटल कॉस्ट में। इन अदर वर्ड्स इट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जब ऐड होते हैं तो टीसी निकलता है। द शेप ऑफ टोटल कॉस्ट इज इनवर्स एज शेप बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से जो शेप होता है वो एस शेप का होता है और टोटल कॉस्ट निकलता है। टीसी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, टीवीसी एंड टीएफसी, यानी कि टीसी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, टीएफसी एंड टीवीसी। देखिए टीएफसी curve is the horizontal line parallel to the x-axis, यानी टीएफसी जो होता है वो हॉरिजेंटल होता है एक्स एक्सिस से। ये हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस से इस वजह से होता है क्योंकि टीएफसी जो है वो कांस्टेंट रहती है, चाहे वो प्रोडक्शन हो या ना हो, वो कुछ वैल्यू जो है इंकर्ड की रहती है, इसी वजह से वो कांस्टेंट रहती है। प्रोडक्शन हो या ना हो वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि और टीवीसी जो है वो ओरिजिन से इस वजह से स्टार्ट होती है क्योंकि जब प्रोडक्शन होगा तो मतलब प्रोडक्शन होगा, जैसे कि कोई भी रॉ मटेरियल आएगा, जब प्रोडक्शन होगा तो टीवीसी भी उसी हिसाब से इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। तो जब तक रॉ मटेरियल नहीं लेंगे तब तक आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप रॉ मटेरियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे टीवीसी भी बढ़ेगी, इसी वजह से वो ओरिजिन से होती है। टीसी जो है कॉम्बिनेशन होता है टीएफसी और टीवीसी का, इसी वजह से उसका जो स्टार्ट होता है
वो टीएफसी के पास से होता है, क्योंकि टीएफसी जो है वो कुछ वैल्यू इंकर्ड करती है। इसी वजह से जो इसका ग्राफ होता है वो टीएफसी के ऊपर मतलब ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होके टीएफसी के पास से स्टार्ट होती है। TVC is inverse as shift starting from the origin due to law of variable proportion. Law of variable proportion की वजह से TVC जो होती है वो S shape की होती है to from the origin, origin इस वजह से होती है कि law of variable proportion को वो follow करता है। TC is aggregate of TFC and TVC, और TC जो है वो aggregate होती है TFC and TVC की। TC curve is inverse S shaped starting from the level of fixed cost, और जो TC होती है वो कर्व S शेप की होती है और स्टार्ट करता है फ्रॉम द लेवल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट से। इसी वजह से वो S शेप मतलब S शेप की होती है। द रीजन बिहाइंड इट शेप इज द लॉ ऑफ, और वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से जो TC है वो भी S शेप की होती है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, the per unit cost incurred on fixed cost of production is known as the average fixed cost। यानी कि जब कोई प्रोडक्शन यानी कि कोई भी कॉस्ट इंकर्ड करता है तो फिक्स कॉस्ट यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई आउटपुट प्रोड्यूस, यानी कि कितनी यूनिट की और क्वांटिटी इन यूनिट प्रोड्यूस, यानी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है उसको डिवाइड किया जाता है, यानी कि टीएफसी यानी टोटल प्रोडक्ट टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, वो टीएफसी निकल जाएगा। और टीएफसी जो होता है वो ईएफसी जो होता है वो कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि टीएफसी जो होता है वो कुछ वैल्यू ये शॉर्ट रन पर रहे हैं, इसी वजह से मैं बता रही हूँ कि जो टीएफसी होता है वो कुछ वैल्यू इंकर्ड करता है, इसी वजह से ईएफसी कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होगा। और बिना टीएफसी के जो एएफसी रहेगा वो नहीं निकलेगा। तो इस वजह से टीएफसी जो होता है वो कुछ वैल्यू इंकर्ड करता है, इसकी वजह से एएफसी कभी भी जीरो नहीं होता है। Thank you guys. Today's lecture is finished. Tomorrow I will make a new lecture. Please subscribe the channel and press the bell icon and like the video. Thank you. Happy New Year.